हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। आप लोगों ने वो कहावत तो ज़रूर सुनी होगी ना कि नाच ना जाने और आंगन टेढ़ा। अब आप कहेंगे कि आज की वीडियो से इस कहावत का क्या लेना देना, तो लेट मी टेल यू, बिल्कुल लेना देना है। इस कहावत का मतलब ये है कि हमें डांस करना आता नहीं है और हम फ्लोर के लिए बोल देते हैं कि अरे फ्लोर तो बहुत टेढ़ा है, वरना तो हम बहुत अच्छे डांसर हैं। यही काम हम स्किन के साथ में करते हैं। हमें अपनी स्किन का टाइप नहीं पता होता, ना ही पता होता है कि हमारी स्किन को किस चीज़ की नीड है। हम सिर्फ कुछ रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, उन्हीं प्रोडक्ट्स में हम अपने पैसे लगा देते हैं और उसके बाद जब वो हमारी स्किन के लिए काम नहीं करते या जो डिज़ायर्ड हमारा रिजल्ट होता है वो नहीं हमें मिलता, तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि प्रोडक्ट ही बेकार है, उसमें पैसे भी लग गए और फिर हम उसे यूज़ भी नहीं करते। कई बार तो उस प्रोडक्ट की वजह से स्किन इतनी ख़राब हो जाती है कि फिर वो दोबारा से अच्छे रिपेयर होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है। तो आज की इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए इंट्रोडक्शन के लिए बस इतना ही बता देती हूँ कि आज मैं आप लोगों के सामने बहुत प्रोडक्ट्स लेकर के आने वाली हूँ, रिकमेंडेशंस मेरी तरफ से जो होने वाली है और मेरे करंट फेवरेट मैं कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, मेरा स्किन टाइप क्या है, उसके अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों के साथ में कुछ प्रोडक्ट्स जो है वन बाय वन करके बताने लगूंगी। तो ये जो प्रोडक्ट्स है ये डिफरेंट कैटेगरीज में होंगे। जैसे कि अगर हम सुबह की शुरुआत करते हैं, जैसे शुरुआत तो सबकी अलग अलग होती है, लेकिन लेट मी टेल यू कि हम जैसे नहाने जाते हैं तो सबसे पहले हम साबुन लगाते हैं, बॉडी सोप लगाते हैं। इसके बाद में CTM के मैं प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर इंट्रोडक्शन के लिए इतना बहुत है, आगे चलते हैं, बढ़ते हैं अपनी वीडियो के लिए। तो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जब हम नहाने के लिए जाते हैं तो बेसिकली हम ज़्यादातर साबुन का यूज़ करते हैं। तो साबुन के लिए मैं कहूँगी कि अब वो ज़माना गया, साबुन ना यूज़ करें, क्योंकि साबुन हमारी स्किन को बहुत ड्राई कर देते हैं। येस ऑफ कोर्स, समर्स में भी साबुन की प्रॉपर्टी होती है स्किन को ड्राइंग करना। और अगर हम अच्छा मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ कर रहे हैं और क्योंकि गर्मियाँ होती हैं, बॉडी ऑयल्स भी बहुत लोग यूज़ नहीं करते, तो हमारी स्किन जो है वो बहुत रफ हो जाती है, ड्राई हो जाती है और फ्लेकी भी कई बार हो जाने लगती है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? तो मेरे पास यहाँ पे कुछ बॉडी वॉश हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन से बॉडी वॉश आप अपने स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप ड्राई स्किन के हैं तो आप बायोटिक का ये बायो एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है। देन उसके बाद में सेकंड मेरे पास है दिस वन, लिटिल। ये आपको पूरे दिन बहुत ही अच्छा और फ्रेश फील कराएगा। इसमें लाइम की बहुत अच्छी सी सिट्रसी स्मेल हमेशा आपके, नॉट स्मेल, एक फ्रेग्रेंस हमेशा रहती है आपके पास में। इसमें एक टी ट्री ऑयल भी है, तो अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप ये ऑफकोर्स यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद में आई एम हैविंग विद मी, मैं करंटली अभी ये लक्स वाला यूज़ कर रही हूँ। और क्योंकि जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे पानी थोड़ा सा हार्ड वाटर आता है, उसकी सप्लाई आती है, तो वहाँ पर मेरी स्किन जो है बहुत ड्राई हो गई है। वैसे मेरी ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है। अगर मैं अपनी स्किन की बात करूँ तो मुझे शादी से पहले कभी भी किसी इस तरीके की बॉडी ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत सही रहती थी। बट यहाँ नोएडा में पानी बहुत आई विल से हार्ड वाटर आता है, ख़राब नहीं है लेकिन हार्ड वाटर उसकी प्रॉपर्टी ही ऐसी है, ड्राइंग नेचर है, तो अब कुछ कर नहीं सकते हैं। तो उसके बाद में जैसे मैं यूज़ करती हूँ ये एल्प्स गुडनेस का लोशन, आप देख सकते हैं कितना मैंने यूज़ कर लिया है, आपको मैं दिखा देती हूँ। ये यू कैन सी, ये बिल्कुल यहाँ तक आ चुका है। मैंने ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। ये पम्प बॉटल में आता है, एक्चुअली में ये लोशन नहीं है, ये जेल फॉर्मुलेशन में आता है। तो ये मैं आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये इस तरीके से आता है और आप देख सकते हैं कि ये इतनी अच्छा, इतना हाइड्रेशन दे देता है और ये इतनी अच्छी तरीके से स्किन में पेनिट्रेट हो जाता है, प्लस इतना सॉफ्ट बना देता है स्किन को। समर्स के लिए ये बहुत ही बेस्ट है, मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगी। ये मैंने पर्पल से लिया था। लिंक्स बाय द वे सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलें। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इसने एक शाइन भी मेरे हाथों में दे दी और सॉफ्ट और स्मूथ भी बना दिया। तो बहुत ही जल्दी ये स्किन के अंदर जस्ट हो जाता है, पेनिट्रेट कर देता है और बहुत ही थ्रू आउट डे मुझे इसको रीअप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, तो अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई होती है तो मेरे पास में एक सेकेंड ऑप्शन भी है आप लोगों के लिए। अगेन आई एम हैविंग बायोटिक का दिस
बायो एवोकाडो ऑयल। तो ये बॉडी ऑयल है, ये मसाजिंग ऑयल है, इसमें थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं और ये बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी मैंने इतना ज़्यादा ये ख़त्म कर दिया है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर्दियों में लेकर के गर्मियों तक मैं इसको, जब भी मेरी स्किन फ्लेकी लगती है, मेरी बॉडी ड्राई लगती है, तो मैं इसे ही यूज़ करती हूँ। सो आई विल हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट। दिस इज़ सो गुड। ओके, तो ये तो थी हमारी नहाने की बात कि हमें नहाने के बाद में क्या क्या प्रोडक्ट्स या क्या क्या चीज़ें हम ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद में आते हैं अपने फेस केयर के ऊपर। तो फेस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले बात आती है फेस वॉश की, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो सेंसिटिव और एक्ने प्रोन है जस्ट बिकॉज वो ऑयली है। ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन के लोगों के लिए ये आमतौर पे ज़्यादातर ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है कि उनको एक्नेज निकल आते हैं, गर्मियों में तो स्पेसिफिकली, क्योंकि हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स और हमारे ऑयल ग्लैंड्स जो होते हैं वो इतने एक्टिव हो जाते हैं गर्मियों में, तो जाहिर सी बात है आपको ब्लैक हेड्स होने लगेंगे, आपको एक्नेज होने लगेंगे, आपको आपको पॉस्ट्यूल्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार तो छोटे दाने भी निकल आने लगते हैं। तो उसके लिए क्या करें? सबसे पहला हमारे दिमाग में आता है टी ट्री ऑयल। तो टी ट्री ऑयल के लिए बहुत सारे आपको फेस वॉशेस जो है वो मार्केट में मिल जाएंगे। करंटली मैं आपको जो दिखाना चाहती हूँ मेरे पास में है, दिस इज़ बाय T&W। ये इनका नाम है T&W, बट इट इज़ द नेचुरल वॉश फेस वॉश है ये, और इसमें इन्फ्लुएंस है टी ट्री ऑयल। ये बहुत ही अच्छा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इसकी आउटर पैकेजिंग थी और ये इस तरीके की ट्यूब पैकेजिंग में आता है। और ये देखिए, खोलते के साथ ही इसमें बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। इसमें हल्का सा ऐसा लगता है कि जैसे कोकोनट का भी कुछ इन्होंने इन्फ्लुएंस करके डाला हुआ है। आई डोंट नो व्हाट, प्रॉब्ली द एसेंशियल ऑयल और समथिंग, बट इट गिव्स अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस। आई एम एक्चुअली क्वाइट लविंग विद दिस प्रोडक्ट। मैं इसको यूज़ करती हूँ और अल्टरनेट डेज पे, मैं इसको रेगुलर नहीं यूज़ करती हूँ, बट मुझे अच्छा लगता है ये प्रोडक्ट। ये एक्ने से भी प्रिवेंट करता है। तो मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ किस तरीके का है ये। सो कुछ इस तरीके से ये आता है इसका, इस यू गाइस कैन सी। और इसका जो फॉर्मूला है मैं आपको बता दूं तो ये बिल्कुल भी सोपी नहीं है। ये आपकी स्किन में जब आप इसको फेस को वॉश करोगे तो ये बिल्कुल भी फेस पर आपके फॉर्म नहीं करता है किसी भी तरीके के झाग को। तो ये सोप फ्री फॉर्मूला है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। इसको क्या करना है, सबसे पहले आपने हाथों पे लेना है, गीले फेस पर लगा लेना है, अच्छी तरीके से वॉश करना है। मैं इसको लगातार 1 मिनट के लिए कम से कम इसको स्क्रब करती हूँ पूरे फेस पर और नॉर्मल पानी से ही मुंह धो लेती हूँ। सो उसके बाद में सेकंड मेरे पास है सेम ही ब्रांड का T&W का ही मुल्तानी मिट्टी का ये फेस वॉश। इसकी आउटर कवर कुछ इस तरीके से है। पैकेजिंग के बाद ये इस तरीके से ट्यूब पैकेट में आता है। इसका भी मैं स्वॉच आपको दिखा देती हूँ। सो दिस, अगर आपकी एक्सट्रीम ऑयली है स्किन तो आप ये वाला फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मुल्तानी मिट्टी का कोई फेस पैक हो। आप देख सकते हैं इतना अच्छा ये लगता है। और मुझे कई बार ऐसे इसको लगाते हुए फील होता है कि इसमें कुछ ग्रैन्यूल्स जैसे कि मुल्तानी मिट्टी के शायद इसमें डले हुए हों, क्योंकि जब मैं इसको स्क्रब ऑफ करती हूँ ये बहुत अच्छे से स्क्रब ऑफ हो जाता है। तो इसमें बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। और अगर आपको मुल्तानी मिट्टी अच्छी लगती है तो आपको ये फेस वॉश ज़रूर अच्छा लगेगा। और तीसरा रिकमेंडेशन मेरे लिए है जो कि मेरी तरफ से है, जोवीज़ का ये ब्राइडल फेस वॉश। ये अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो नॉर्मल स्किन के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने बहुत यूज़ किया है शादी से लेकर के अभी तक। मुझे इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी लगती है, मैं आपको दिखा देती हूँ। सो कुछ इस तरीके से ये आता है, देखिए। और ये बहुत ही अच्छा एक ग्लो प्रोवाइड करता है स्किन को, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। सारे ही जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली कहते तो हैं कि ये ऑल स्किन टाइप है और आप इनको हर सीज़न में यूज़ कर सकते हैं, बट आई विल से दैट कि आप समर्स में यूज़ करके देखें। अगर आपको इफेक्टिव लगते हैं तो आप इन्हें ऑल सीज़न ट्राई कर सकते हैं। तो ओके, फेस वॉश करने के बाद में हमारे पास बारी आती है टोनर की। तो मेरे पास, मेरी ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन है, तो मेरे पास अभी यहाँ पर एब्स गुडनेस का क्यूकम्बर टोन है। तो ये इस तरीके की एक स्प्रे
पम्प बॉटल में आता है, आप देख सकते हो ये स्प्रे बॉटल। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, इसमें मतलब क्यूकम्बर की बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, प्लस इसमें टी ट्री का भी एसेंस इसमें दे रखा है, तो ये आपकी स्किन पे बहुत अच्छा लगेगा। मेरी क्योंकि एक्सट्रीम कई बार ऑयली हो जाती है स्किन, तो मैं उस पर ये यूज़ करती हूँ। और मैं कहूँगी अगर आपकी नॉर्मल स्किन है और अगर ड्राई प्रॉपर्टीज़ है तो आप टोनर अवॉइड करें, आप सिंपली कोई भी गुलाब जल यूज़ कर सकते हैं। तो गुलाब जल के लिए मैं आपको 2 ऑप्शन दिखा देती हूँ। ये सेम है एल्ब्स गुडनेस का, छोटी सी बॉटल में है, ये 30 ml की पैकेजिंग में आता है। आई होप यू गाइस कैन सी इफ कैमरा कैचेस। ओके, उसके बाद में दूसरा गुलाबरी का डाबर गुलाबरी, ये हमेशा से ऑल टाइम फेवरेट सबका रहा है। सो ये जो इस तरीके के आते हैं, या तो आप कर सकते हैं अगर आपके पास में कोई स्प्रे बॉटल रखी हो तो उस स्प्रे बॉटल में आप इस प्रोडक्ट को डाल सकते हो और क्विकली अपने पूरे फेस पर इसको स्प्रे कर सकते हैं और उसको हल्का हल्का सा एयर ड्राई होने के लिए छोड़ सकते हैं। और जब ये थोड़ा सा सूख जाए और थोड़ा सा गीला हो, उसके बाद आपको लगाना है अपना कोई भी फेवरेट सीरम, या फिर अगर आप सीरम नहीं लगाना चाहते, स्किप करना चाहते हैं, तो आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं मैं कौन सा सीरम यूज़ करती हूँ, तो मैं अभी करंटली यूज़ कर रही हूँ वाव का विटामिन सी सीरम, एज यू कैन सी। सो मैं करंटली अभी ये यूज़ कर रही हूँ। इसको हटा करके अगर मैं आपको इसको दिखाती हूँ, प्रोडक्ट इस हाथ पे दिखा देती हूँ। ओके, सो इस तरीके से ये आ जाता है और इसकी फ्रेग्रेंस आपको थोड़ी सी बेकार लग सकती है क्योंकि मुझे इसकी फ्रेग्रेंस इतनी पसंद नहीं है, लेकिन ये स्किन में एकदम से इतना अच्छा ग्लो दे देता है और ये बहुत ही जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसकी स्मेल कुछ मुझे किसी आई डोंट नो, एक्चुअली इट रिमाइंड्स मी ऑफ सम मेडिसिन फ्रॉम माई चाइल्डहुड, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ मुझे कुछ ये इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं लगती है। हाँ जो भी है चलिए, बट इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरी स्किन पे, तो मैं इसीलिए ये यूज़ करती हूँ। आपकी अगर ड्राई स्किन हो जाती है, क्योंकि हो जाती है गर्मियों में भी फ्लेकी स्किन हो जाती है, तो उसके लिए आप यहाँ पे गुड वाइब्स का मेरे पास एक ये फेस ऑयल है, रोज़ हिप ऑयल, ये बहुत अच्छा है। कभी भी मगर मुझे मेरी स्किन क्योंकि यहाँ पर आकर के और सर्दियों में थोड़ा सा ड्राई हो गई थी, तो उस टाइम पर मैंने ये लिया था। और मेकअप करने से पहले अगर ये लगाते हैं तो ये सरफेस को, आपके फेस को एकदम स्मूथ कर देता है, तो आपका मेकअप भी बहुत अच्छे से ग्लाइड होता है, तो ये वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अगर मैं ऑयल की ही बात करूँ तो आई एम हैविंग दिस गुड वाइब्स का आर्गन फेस ऑयल। तो इस तरीके की इसकी आउटर पैकेजिंग है और मैं आपको अगर बाहर से दिखाऊँ तो इट लुक्स सम लाइक दिस। तो ये एक ड्रॉपर की फॉर्म में आता है। So you guys can see, ऑयली स्किन वालों के लिए तो ये वरदान है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ही ड्राई और फ्लेकी हो जाती है तो इसको आप रात में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा नहीं करना चाहते तो बस एक ड्रॉप यहाँ लगा करके हल्का हल्का सा उसको आराम से मसाज करें और आप अपनी रिंग फिंगर से इस तरीके से आप अपने अंडर आइज पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे ऑफ कोर्स मेरी ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन है, लेकिन मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है। जिनकी ड्राई स्किन है उनको तो डेफिनेटली ये अच्छा लगेगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं मॉइस्चराइज़र की। मॉइस्चराइज़र के लिए सबसे पहले मेरे पास है पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइज़र। ये बहुत ही अच्छा है स्किन के लिए जिनकी स्किन ऑयली है और कॉम्बिनेशन स्किन है। मैंने ये हाफ ही ऐसे किया है क्योंकि मैंने बहुत ऐसे देखा है जब यूट्यूब पर ऐसे दिखा रहे होते हैं तो वो पटक से गिर जाता है। सो इस तरीके से ये जेल बेस्ड है, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से ये जेल बेस्ड आता है और ये बहुत अच्छी तरीके से आपकी स्किन में जो है वो फटाफट से जज्ब हो जाता है। जो भी प्रोडक्ट्स मैंने ऑयली स्किन के लिए दिखाए हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो जाते हैं, प्लस एक शेयर सी आपको शाइन देते हैं। ऐसा लगता है कि अगर आप इसके ऊपर प्रोडक्ट कोई लगाओ या मेकअप भी करो तो ऐसा लगता है आपकी स्किन जो है वो अंदर से ग्लो कर रही है। लेकिन ये बिल्कुल भी आपको चिपचिपा नहीं करता, बिल्कुल स्टिकी नहीं है इसकी कंसिस्टेंसी, क्योंकि ये जेल फॉर्म में है।
तो ये मेरी तरफ से अभी करंट फेवरेट है मेरा, मैं इसको यूज़ करती हूँ। और जैसे मैंने बताया कि नोएडा में थोड़ा हार्ड वाटर का प्रॉब्लम है, तो अगर मुझे मेरी स्किन बहुत फ्लेकी लगती है, ड्राई लगती है, क्योंकि टी जोन कई बार ऑयली हो जाता है और चीक्स एरिया जो है वो कभी कभी थोड़ा सा ड्राई लगता है या खिंचा खिंचा सा लगता है, तो उस केस में मैं लगाना पसंद करती हूँ दिस जॉनसन्स बेबी क्रीम। तो मुझे ये क्रीम काफ़ी अच्छी लगती है, बहुत ही हल्का सा इसको इस तरीके से लेकर के, इसका मैंने वो जो पिंक वाला जो ओरिजिनल पहले आता था वो भी मैंने यूज़ किया है। सो ये कुछ इस तरीके से वाइट आती है, ये देखने में क्रीम जैसा लगती है लेकिन ये बहुत अच्छी तरीके से आपकी स्किन में चली जाती है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। एंड इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको बेबी प्रोडक्ट्स पसंद है तो ऑफकोर्स ये भी बेबी प्रोडक्ट ही है, बेबी क्रीम ही है, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। और आप देख सकते हो इतनी अच्छी तरीके से ये मेरी स्किन में ही जैसे मिक्स हो गई है और एक sheer सी शाइन, बहुत अच्छी सी शाइन ये दे रही है। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू सनस्क्रीन्स। सनस्क्रीन्स बेहद ज़रूरी होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्मियाँ हैं तो ही आप सनस्क्रीन लगाएं, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो ही सनस्क्रीन लगाएं, अगर आप घर में भी हैं तो भी आपको सनस्क्रीन लगानी चाहिए। येस, आप उसका SPF कम कर सकते हैं, जैसे कि अगर बाहर जाने के लिए आप 50 SPF लगा रहे हैं तो घर में 25 या 30 SPF तो मिनिमम आप लगा सकते हैं। या तो इस तरीके के प्रोडक्ट आप लगा सकते हैं कि जिसमें SPF हो, तो फिर आप सनस्क्रीन को घर में स्किप कर सकते हैं। मैं स्किप कर देती हूँ, ऐसा एडवाइजेबल नहीं है, बट अगर घर में मैं कोई इस तरीके का प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ जिसमें SPF ऑलरेडी है तो मैं सनस्क्रीन मिस कर देती हूँ। लेकिन अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो मैं कभी भी सनस्क्रीन को मिस नहीं करती। मैं बाहर जाती हूँ तो सबसे पहले मैं सनस्क्रीन जो लगाती हूँ दिस इज़ न्यूट्रोजीना शेयर अल्ट्रा शेयर, ये 50 SPF में है, आप देख सकते हैं। ये वाली जो सनस्क्रीन है ये बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं देती। मैंने बहुत सारी सनस्क्रीन ट्राई की है जिनका SPF अच्छा होता है और वो वाइट कास्ट दे देती है, तो मेरा मन वहीं पे ऐसा हो जाता है। मैं उन्हें यूज़ नहीं करती और ना ही मैं उनको रिकमेंड करती हूँ। मैंने वाव साइंस की भी की है, मैंने ठीक है बहुत सारे सनस्क्रीन जो है ट्राई की है, लेकिन मुझे न्यूट्रोजीना बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद में एक मैं और आप लोगों के सामने बताना चाहूँगी कि मैंने लोटस हर्बल्स की, ये आप अभी जो देख रहे हैं वो 70 SPF में आप लोगों को दिख रही है। ये टिंटेड वाली सनस्क्रीन है। मैं आप लोगों को पहले सनस्क्रीन सारी दिखा देती हूँ, देन मैं आपको तीनों एक साथ स्वॉच करके इनका डिफरेंस दिखाऊंगी। तो टिंटेड वाली ये जो है ये 70 SPF में है। इसका क्या फ़ायदा होता है वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। तो सबसे पहले तीसरी मैं जो रिकमेंड करती हूँ सनस्क्रीन वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तीसरी है ये एल्प्स गुडनेस की। ओके, तो ये बहुत हल्की सी आपको एक वाइट कास्ट देती है। आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा मैं ये यूज़ कर चुकी हूँ। मैं इसको घर में लगाती ही हूँ और ये अभी मेरे पास जो है ये 50 SPF में है, क्योंकि आजकल मेरा थोड़ा बाहर आना जाना लगा रहता था तो मैं इसलिए 50 SPF यूज़ करती थी। इससे पहले मेरे पास एक 30 SPF की थी, वो ख़त्म हो गई है, तो वो बॉटल भी मेरे पास है नहीं। आई एम सॉरी फॉर दैट, आई कैन नॉट शो यू गाइज दैट, बट आप देख सकते हो इसको मैंने कितना यूज़ कर लिया है। ये बहुत ही अच्छी है। और अब मैं आपको तीनों के स्वॉचेस दिखा देती हूँ। सो ये एक थिक सी क्रीम बेस्ड है, आप देख सकते हो थिक सी क्रीम बेस्ड है ये। उसके बाद में अगर मैं न्यूट्रोजीना वाली आपको दिखाऊं तो न्यूट्रोजीना ये कुछ इस तरीके से है। ये थोड़ी सी रनी तो नहीं कह सकते, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी हल्की सी इससे लिक्विडी है। ये वाली जो एल्प्स गुडनेस की है ये ज़्यादा थिक है। उसके बाद में अगर मैं लोटस की ये टिंटेड वाली आपको दिखाऊं इसका स्वॉच, तो लेट मी जस्ट शो यू, ये बहुत इन सबसे ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी की है, इसी गाइस कैन सी। तो ये तीनों ही सनस्क्रीन्स आप देख सकते हो। तो ये वाली मैं घर में यूज़ करती हूँ, एल्प्स गुडनेस वाली, ये 50 SPF है। न्यूट्रोजीना की ये भी 50 SPF है, लेकिन ये मैं बाहर जाने के लिए यूज़ करती हूँ। और ये जो लोटस की है 70 SPF वाली, ये भी मैं बाहर जाने के लिए ही यूज़ करती हूँ, इसे मैं घर में यूज़ नहीं करती। अब इसको लगाने का फ़ायदा क्या होता है कि ये जैसे कि आप देख सकते हो ये टिंटेड है।
जैसे ही हम इसे स्किन में लगाते हैं तो ये एक तरीके से हमें एक मैं कवरेज की तो बात नहीं करूँगी, लेकिन आपको एक टिंट दे देती है। तो आपको इसके ऊपर मेकअप बहुत ज़्यादा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऑफिस जाते हैं या फिर आपको मेकअप पहनना ही पड़ता है, कुछ इस तरीके की आपकी जॉब है, तो आप इसके ऊपर मेकअप भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी ड्राइंग है स्किन पे, और इसकी प्रॉपर्टी उससे कम ड्राइंग है। लेकिन जो न्यूट्रोजिना की है ये आपको बहुत अच्छी एक ग्लो दे देती है स्किन पे, जैसे ही आप लगाते हो उसके बाद अगर आप अपना मेकअप ऊपर से करते हो तो वो बहुत सही रहती है। तो इस तरीके से तीनों आप सनस्क्रीन देख सकते हैं। ये वाली देखो कितनी थिक है, ये वाली ये बहुत थिक है, ये देखो। और ये थोड़ी सी वाइट कास्ट देती है, आई एम नॉट लाइंग टू यू गाइज, ये वाइट कास्ट देती है थोड़ी सी, बट मुझे अच्छा लगता है वो कास्ट एकदम ऐसा नहीं रहता, थोड़े टाइम में वो आपकी स्किन के साथ में अच्छे से बैठ जाता है, मिक्स हो जाता है, तो मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे ये काफ़ी अच्छी लगती है। उसके बाद में ये भी इसी तरीके से आपकी स्किन में बैठ जाती है, बट इसकी कंसिस्टेंसी इससे थोड़ा सा रनी है, आप देख सकते हो। और ये जो टिंटेड वाली है ये बिल्कुल पहले तो आप देखोगे ऐसा लगेगा कि जैसे किसी बीबी क्रीम में थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र और ऐड कर दिया हो, तो ये इसकी इस तरीके की थोड़ी रनी कंसिस्टेंसी है। तो ये तो बात थी सनस्क्रीन की। तो चलिए मूव ऑन करते हैं अपनी आगे चीज़ों में। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं लिप्स की, क्योंकि लिप्स को भी हम नहीं भूल सकते, तो लिप के लिए मेरे पास में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अभी इस वीडियो में मैं आपको रिकमेंड करूँगी ये बायोटीक का। तो ये इसकी आउटर पैकेजिंग है और ये अंदर कुछ इस तरीके से आता है, बहुत बड़ी सी पैकेजिंग दे रखी है, प्रोडक्ट इतना सही दिया हुआ है, बट ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके की ये टब पैकेजिंग में आता है, इस तरीके की टब पैकेजिंग में आता है, और इस तरीके से ये एक ऊपर आउटर इसका कवर दिया हुआ है और ये इसका फॉर्मूला है। तो हल्का सा आप इसको अपनी रिंग फिंगर से लीजिए और अच्छे से लगा लीजिए और हो गया। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरीके से नहीं यूज़ करना है, आपके हाथ का आप यूज़ नहीं करना चाहते, आप अगर हाइजीन मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप ही सिंगल यूज़र नहीं हैं इसे यूज़ करने के लिए, आपके घर में आपके सिबलिंग्स भी यूज़ कर लेते हैं, तो बहन भाइयों में तो ये लड़ाइयाँ बहुत होती है, ओह मेरा प्रोडक्ट यूज़ कर लिया, मेरा प्रोडक्ट यूज़ कर लिया। अगर आप भी वही चाहते हैं तो आप स्टिक वाला भी यूज़ कर सकते हैं। लिप बाम के लिए अगर आप चाहते हैं कि वैसा नहीं यूज़ करना, तो आप इस तरीके से ये वाला यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ फ्रॉम काया। सो ये कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन में आता है, आप देख सकते हो। मैं ये ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुकी हूँ। ये बहुत ही अच्छा है। इसकी मेरे पास में जो है ये स्ट्रॉबेरी का वेरिएंट है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का वेरिएंट है। तो ये इसमें आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कौन से हैं, लेकिन आप देख सकते हो जिस तरीके से ये ख़त्म हो गया, तो मैंने पहले ही लिया था और मैंने आई गेस इसको नायका से परचेज़ किया था। डिस्क्रिप्शन में सभी प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपको मिल जाएंगे, तो डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, तो दूसरा मेरे पास में है, दिस इज़ ब्लू हेवन का, दिस इज़ लिप बाम। सो ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है और आप इसको ऊपर से, चलो मैं दूसरा दिखा देती हूँ। अभी मेरे पास ये है, ये मेरा पहले वाला परचेज़ था, दिस इज़ माई सेकेंड परचेज़, प्रॉब्ली थर्ड, बट हाँ मैं ये काफ़ी यूज़ करती हूँ। तो ये पहले मेरे पास स्ट्रॉबेरी में था और अभी ये मेरे पास में कौन सा फ्लेवर है, कोकोआ बटर। तो इट इज़ इन द फ्लेवर कोकोआ बटर। दिस इज़ द स्ट्रॉबेरी वाला जो मेरा ख़त्म हो चुका है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरीके से खुल जाता है और उसके बाद में इसमें ऐसा एकदम ऐसे गोल ये बॉल जैसा पूरा बना रहता है, तो उसको आप डायरेक्टली अपने लिप्स पे लगा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके फिंगर्स आप कहीं पे भी यूज़ नहीं करते हो इसमें। और इस तरीके से बुलेट वाली में, तो बुलेट में दूसरा ऑप्शन है मेरे पास में ये बेबी लिप्स फ्रॉम मेबेलिन। तो मेबेलिन का बेबी लिप्स ऑफकोर्स ये तो हर लड़की के पास में होगा ही, ये किसने यूज़ नहीं किया होगा। इट्स वेरी 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 मच loved one, I will say that. So ये कुछ इतना सा ही, थोड़ा सा ही ये भी बचा है मेरे पास में, मैं इसको भी बहुत यूज़ करती हूँ। मैं जब भी ट्रैवलिंग में जाती हूँ या ये मेरे पर्स में हमेशा रहता ही है। नहीं तो अगर आप ये सब कुछ भी नहीं यूज़ करना चाहते, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल बहुत ही कम रेंज में आप कुछ देख रहे हैं या किट बना रहे हैं अपना,
तो आप वैसलीन यूज़ कर सकते हैं। ये वैसलीन जो है ये कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, जस्ट नॉट ऑन द लिप्स। इफ़ यू आर हैविंग दिस मच ड्राई एरिया, आप इसे रात में हल्का सा लेकर के और टैप टैप करके अपने रिंग फिंगर से या बहुत छोटे हल्की पिंकी फिंगर से भी अगर आप इस तरीके से कर सकते हैं, इससे ये बहुत अच्छी आपको हाइड्रेशन देता है। अगर आपकी एल्बोज फ्लेकी है तो आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ मल्टीपर्पज़ थिंग, तो ये आपके पास में वैसे भी होना ही चाहिए। सो ओके, तो मेरी तरफ से ये थी रिकमेंडेशन। आगे आने वाली वीडियोस में आपको और भी चीज़ें और भी प्रोडक्ट्स मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मिलती रहेंगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो भी नीडेड आपको लगे कि ये वीडियो देखना उनको चाहिए, ये नॉलेज इन्फॉर्मेटिव लगी, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। मेरे इस वीडियो में मेहनत तो सबकी ही लगती है, मैं भी कह देती हूँ, मेरी यस मेहनत ऑफ कोर्स लगी है। मैंने इतने सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए स्पेसिफाई करके लेकर के आई हूँ। दीज आर एक्चुअली हैंड पिक्ड फॉर ऑल स्किन टाइप। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, मेरी मेहनत इसमें झलकी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल के लिए हिट कर देना, ताकि मेरे चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स और मेरी वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे हैप्पी, बी सेफ।